नमस्कार साथियों, 1 मिनट का समय देते हैं, फटाफट आप लोग शेयर कर लीजिए जिससे कि और विद्यार्थी जुड़ सकें। सभी को गुड आफ्टरनून। हमारे प्रिय मित्रों, कल क्लास नहीं हुआ था, आपको पता है कारण, है ना? क्योंकि यूपीटेट के एग्ज़ाम थे परसों और हमने जो है कि थको के कारण मतलब दूर जाना, रिव्यू लेना, फिर उसके बाद आपको देना, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी तो पॉसिबल नहीं हो सका। तो खैर आपको घबराने की बात नहीं, आपके सारे के सारे लेक्चर बहुत समय से ख़त्म हो चुके हैं मैथ के। बिल्कुल बेसिक क्लास हमने सेकंड सेमेस्टर का भी खत्म कर दिया है, मैराथन दे दिया है, फोर्थ सेमेस्टर के भी दे दिए हैं मैथ के, और ये थर्ड सेमेस्टर का चल रहा है। थर्ड सेमेस्टर में भी बेसिक क्लास सारे खत्म हो गए हैं। राजन सीरीज का शायद 5वां लेक्चर है, बच्चे बता सकते हैं, क्योंकि राजन सीरीज में हमने एमसीक्यू सारा खत्म कर लिया। अति लघुत्तरी में 17 तक पहुंच गए हैं। आज 17वां क्वेश्चन करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो प्रश्न हम देते हैं होमवर्क के रूप में उसको आप जरूर किया करें भाई, क्योंकि इससे हमें यह पता लगता है, अंदाजा लगता है कि आपने कितना बेहतरीन प्रदर्शन आपने किया है। ठीक है भाई, डेली प्रैक्टिस करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ेंगे तो बहुत ही एक तरह से दयनीय स्थिति हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि एग्जाम बहुत टफ होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहा है। तो जितने ज़्यादा आप रहेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत पीछे है, हमारे भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे पीछे। यह मत सोचिए कि हम आगे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो अब पीछे वाला हमसे गधा ही होगा ना। हो सकता है मजा हुआ इंसान हो और आपको छका दे एक ही बार में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस बना के रखें। एक बार भी मौका मिले तो पीछे वालों को आगे न जाने दें हम, क्योंकि हम आगे हैं तो सबसे पहले हमें जॉब मिलना चाहिए। यह इस तरह से अगर मामला रहे ना तो होता है कुछ, ठीक है ना। अन्यथा तो आप देखते ही होंगे, घर में जो छोटा भाई है पहले नौकरी पा गया, बड़ा भाई रह गया। तो इस तरह से बहुत जगह होते हैं। तो खैर ये चीज़ें हमको देखने को ना मिले, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग पिछला क्लास जरूर रिवाइज करेंगे। अभी 3 बजे आपके आज ध्वनि का भी लेक्चर आएगा तो उसको देखेंगे। रात में हिंदी का क्लास आता है, उसको भी लीजिए, सारे क्लास लीजिए, रिवाइज करिए। और बहुत जल्द हम हिस्ट्री के भी क्लास लगाने वाले हैं, ठीक है भाई। सारी चीज़ें लीजिए और सुबह भी जो क्लास आते हैं उसको आप लिया करिए भाई। चलिए, पहला प्रश्न है, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। फटाफट, 2 का गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भाई? 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भैया? देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है मित्रों ने। जब गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो हमेशा हम इसको पलट देते हैं। 1/2 आपका राइट आंसर होगा। यह पूछा गया अति लघुत्तरी में, 2 नंबर आपका मिल गया। 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर पूछता, देखिए अगला प्रश्न पूछा है 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो भैया 2 हो जाता, बात खत्म। अगला पूछा है 10 के पावर -1 का परमेय संख्या के रूप में लिखिए। 10 के पावर -1 को परमेय संख्या के रूप में लिखिए। भैया हम यूपीटेट का सारा मैथमेटिक्स जो है ना हम करवाएंगे, घबराना मत। 10 के पावर -1 का प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जरूरी है। हमने यूपीटेट का सारा लेक्चर दे दिया है मित्रों। अगर आप अभी भी नहीं देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सारा लेक्चर मैथ का एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया था। जो हमने 17 का 70 वीडियो कराया रखा है, 70 क्लास है, 70 से 72 क्लास है मैथ का, यूपीटेट का। अगर आप देख लेंगे, और जो आपका यह क्या बोलते हैं भाई, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से भी एक प्रश्न भी बाहर नहीं गया था। लेकिन अगर अब जो बच्चा देखे उसको लिए फायदा करेगा ना, जो नहीं देखेगा कहाँ से फायदा करेगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अब 72 लेक्चर मैथ का, लगभग 45-60 के आसपास है हिंदी का क्लास, और लगभग 45 से 50 के आसपास है इन्वायरमेंट का क्लास। अगर आप ये सारे क्लास देख लेते हैं, और सीडीपी का कम से कम नहीं तो 45 के आसपास क्लास है, अगर ये सारे चारों क्लास देख लेते हैं तो आपका मान के चलें 3 चौको 12, 120 नंबर तैयार यहीं से आएगा। कहीं सीडीपी में थोड़ा बहुत मार भी खा सकते हैं आप, 4-5 प्रश्न 10 प्रश्न, लेकिन जो 90 नंबर तो आप डायरेक्ट उठाएंगे मात्र इतने क्लास से। यही बच्चे पेड क्लास में लेते हैं जो आपको फ्री में दे दिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है अभी से तैयारी कर दें, करना शुरू कर दें भाई। 10 के पावर -1 का परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे भाई। परमेय संख्या के रूप में लिखिए इसको, परमेय संख्या, परमेय। तो इसका मतलब परमेय संख्या का मतलब क्या? 1/10 हो गया भैया परमेय संख्या, बात खत्म। अगला पूछा है 10 के पावर -2 को परमेय संख्या के रूप में लिखिए। भाई 10 के पावर -2 में अब क्या रखा है? जब हमने इसको कर दिया तो 10 1/10 के पावर में 2 मतलब कि 1/100, यह हो गया आपका परमेय संख्या। अगला क्या पूछ रहा है? 10 के पावर -3 को परमेय संख्या में लिखिए। 10 के पावर -3 को परमेय संख्या में लिखने का मतलब हो गया 1/1000। भाई बताना, इसमें कहां से कोई चीज नहीं आएगा, आपको बस प्रैक्टिस जरूरी है, पता होना चाहिए। अब देखिए, एक बोल रहा है 5 के पावर -4, 5 के पावर एक मिनट, यह -5 है, ऐसे दिया है। -5 के पावर में -4 और गुणे -5 के पावर में -3, इसको सॉल्व करिए भाई। देखना, -5 के पावर -4 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -5 को -4 हमने बताया था आपको, नीचे कर देंगे, -5 के पावर 4 हो गया, गुणे यह 1/, इसको भी नीचे कर देंगे तो -5 के पावर 3 हो गया, माइनस हट गया। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये आधार समान है, दोनों में -5 -5 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/के -5
के पावर में 4 + 3 7 लिख सकते हैं, बस 7 7 7, ये आपका राइट आंसर हो गया मित्र, बस हो गया। बस इसको एक चीज और सॉर्ट करना चाहते हैं तो और सॉर्ट कर दीजिए, -5 के पावर में -7 हो गया। बताओ इसमें क्या है, कुछ नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है बैंक किसे कहते हैं भाई। बैंक आपको पता है मित्रों, हमने बता रखा है, बैंक का पूरा एक चैप्टर लिया है, 1 घंटे में पूरा बैंक खत्म किया है। बैंक, खाता, चेक कितने प्रकार के होते हैं सब हमने बता दिया। अभी माने तो बैंक आपके पास 14 हैं आपकी इंडिया में, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, आपके 14 बैंक हैं, जिसका मर्ज वगैरह करने के बाद 14 बैंक है। सबसे पहले बैंक का मर्जिंग हुआ था कब, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1969 में, फिर उसके बाद 6 बैंकों का मर्जीकरण हुआ 1980 में, पहले 14 बैंकों का हुआ था, है ना। इसके बाद इस समय देखें तो 14 बैंक है। आखिर बैंक होता क्या है? बैंक का मतलब साथियों कि जहां पर हम पूंजी को, अपने कीमती सामान को सुरक्षित रखते हैं, है ना। बैंक किसे कहते हैं? बैंक एक ऐसा उदाहरण है, या फिर एक तरह से ऐसा बॉडी है, ऐसा सरकारी, एक तरह से सरकारी निकाय है, जिसमें हम अपने बचाए हुए धन को सेफ रख सकते हैं, अपने कीमती सामानों को सेफ रख सकते हैं, अपने बचाए हुए पैसे को सेफ रखकर उसको टैक्स, उससे ब्याज ले सकते हैं। अब ऐसी बात नहीं ब्याज आप उससे लेंगे तो बैंक आपके पैसे का यूज नहीं करेगा, नहीं। अगर आपने बैंक में पैसे जमा किए तो कई प्रकार होते हैं बैंक में। एक होता है भैया फिक्स डिपॉजिट। अगर फिक्स डिपॉजिट करा दिए 3 साल 4 साल, तो आप अगर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का करा रहे हैं तो बैंक को बहुत ज्यादा फायदा होता है। सरकार को पता है क्या करती है उससे? उससे आपके जितने भी भारत में वैसे कार्य हो रहे हैं जो कि देश के विकसित देश को विकास करने के लिए जो काम हो रहे हैं उसमें लगाएगी सरकार, और उसमें सरकार बहुत ज्यादा मुनाफे कमाएगी। आप सोचो खुद 1 करोड़ रुपए अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में आ जाए तो आप बिजनेस खड़ा करोगे, उससे कितना, 1 साल में कितना कमा लोगे? आप बहुत सारे पैसे कमा लोगे, अच्छा खासा बिजनेस चला तो। और सरकार का बिजनेस तो है जहां पर उसमें इन्वेस्ट करती है। 1 करोड़ इन्वेस्ट किया आपने, 3 साल का फिक्स डिपॉजिट कराया, तो 1-2 दिन में या फिर 1-1 महीने में 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ कमाना स्टार्ट करेगी। अब जो 10 करोड़ कमाएगा उसको भी सरकार फिर से लगाएगी, उससे कई अरब डॉलर कमाएगी, समझ रहे हैं। इस प्रकार से सरकार आमदनी भी कमाती है आपके पैसे से, और आपको उसी का ब्याज मिलता है। वैसा नहीं कि आपने पैसा रख दिया तो पैसा बढ़ने लगा, पैसे 1 रुपये जमा किए 1 साल बाद 4 रुपये हो गया, ऐसा नहीं होता। सरकार जो कमाती है उसमें से कुछ मात्र 1 से 2%, 3% आपको देती है सालाना, 10% भी कहीं कहीं होता है, तो इस तरह से देती है। तो बैंक हमारे हीरे जवाहरात, हमारे कीमती चीज़ों को, हमारे जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उसको सुरक्षित रखते हैं, उसे बैंक कहते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग का बैंक होता था, पैसे सुरक्षित रखते थे, लेकिन डर बना रहता था कि भैया कहीं डाकू ना आकर पैसे उठा ले जाएं। हमने बहुत बेहतरीन पढ़ाया है बेसिक में, आप देख लेंगे। तो बैंक क्या होता है समझ गए भाई। अपने पहले बैंक सुना होगा, ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। बैंक क्या होता है पहले बता देंगे, और बता देंगे पहले बैंक की जरूरत हमको क्यों पड़ी, क्योंकि पहले पैसे जमीन पर गाड़ के रख देते हैं, डकैत आते थे, पैसे ले जाते थे, चोरी हो जाती थी, डर बना रहता था। अब क्या है, सुरक्षित है ना। वो अलग बात है कि दिवालिया हो जाए बैंक, है ना, दिवालिया होने के बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सुरक्षित होती हैं आपकी, मतलब इतना पैसे आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके पैसे का, ठीक है ना। मतलब ब्याज नहीं मिलेगा, आपका पूरा का पूरा पैसे मिलेंगे। तो बहुत कम चांस होते हैं कि एसबीआई जैसे, इलाहाबाद जैसे, पंजाब जैसे बैंक दिवालिया हो जाए, है ना। तो आखिरकार आधी से ज़्यादा जनता जो है इसी सब बैंकों को यूज करती है, ठीक है। और तो अलग बात है जो कि चालू खाता, सेविंग खाता, मतलब कि चालू खाता और एक तरह से आपका रेगुलर जो खाता, जो सेविंग खाता होता है, ये सब अलग अलग होते हैं। और एक आपका पता होगा रेगुलर बेसिस पे आप खाता खोले होंगे। इस तरह से बहुत सारे खाते के भी प्रकार होते हैं, हमने बता रखा है। खाता के कोई 3 प्रकार बताइए भैया, हमने बता दिया खाता के तीनों प्रकार, बचत, चालू, एक बात एक आवर्ती खाता, संचयी बोलते हैं आवर्ती खाता, जो रोज आप 10 रुपये 5 रुपये, सहारा हो गया जैसे कि आप जमा करते हैं, सहारा में हो गया, सहारा आप एजेंट जो होते हैं जो आते हैं रोज लेने पैसे 5 रुपये 10 रुपये, ये 5 और 10 के गुणज में ही होते हैं पैसे, इस बात को भी याद रखना। और मिनिमम कम से कम 1 साल के लिए आप जमा कर पाते हैं, मिनिमम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3-5 इस तरह से आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। 4 साल के लिए भी नहीं, 1 साल के लिए, चाहे 3 साल के लिए, चाहे 5 साल के लिए, चाहे 7 साल के लिए, ऐसे जमा होते हैं पैसे ना। अगला देखिए, खाते के 3 प्रकार समझ में आ गया, बचत, चालू, एक हो गया भैया आपका आवर्ती जमा खाता, ठीक है ना। अगला आवर्ती को संचयी जमा खाता भी कहते हैं, क्योंकि आप पैसा का संचय करते हैं, आपको लग रहा है कि हम कमा रहे हैं, जो हमारा पैसा खर्च हो जा रहा है, तो आप जो पैसे कमाते हैं मान लीजिए 10 रुपये, तो 5 रुपये आप बचा रहे हैं, 5 रुपये आप खर्चा कर रहे हैं अपने दिनचर्या पर। अगला देखिए, आहरण। आहरण फार्म क्या होता है मित्रों? आहरण फार्म का मतलब हो गया जैसे कि आप अपना धन निकालने गए बैंक में,
तो आप आहरण फॉर्म भरते हैं। आहरण का मतलब कि जो आपने डिपॉजिट वहां पे किया हुआ है उसको आप डेबिट कर रहे हैं, है ना, मतलब कि आप निकाल रहे हैं उस चीज को, समझ रहे हैं कि नहीं। फिक्स आपने जो डिपॉजिट कर रखा है वहां पर आप उसे निकाल रहे हैं, पैसे को वहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, विथड्रॉ बोलते हैं ना, विथड्रॉ करना। विथड्रॉ का मतलब आप पैसे जा रहे हो निकालने वहां पर, तो निकालने के लिए अगर आपके पास एटीएम है तो एटीएम मशीन में जब जाएंगे तो वहां पे लिखा रहेगा विथड्रॉ, तो विथड्रॉ पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद मांगता है सेविंग अकाउंट की फास्ट डिपॉजिट चाहते हैं, फास्ट डिपॉजिट चाहते हैं कि नहीं। अगर फास्ट चाहते हैं तुरंत क्लिक करेंगे, तो फास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुरंत आ जाता है पैसा। और ऐसे ही जब आपके पास एटीएम नहीं है तो आप जाएंगे बैंक में, तो आपको एक तरह से एक फॉर्म मिलेगा, प्रतिलिपि फॉर्म की मिलेगी। उसमें आपको ब्रांच भरना होगा, अपना नाम भरना होगा, अपने खाता का नाम भरना होगा, सिग्नेचर कराना होगा। फिर वहाँ पर जाएंगे अकाउंट में, जो जो आगे होगा बैठा होगा जो अकाउंटेंट, तो उस पर जाएंगे तो मोहर ठोकेगा। फिर उसके बाद जाएंगे कैशियर के पास, तब कैशियर पैसा देगा। इस तरह से होता है ना। धन निकालने की विधियां होती हैं। धन निकालने के बता दिए, तो भाई धन निकालने की फॉर्म आहरण विधि है, आराम से फॉर्म भरिए निकाल लीजिए। दूसरा, चेक द्वारा भी निकाल सकते हैं। तीसरा, एटीएम द्वारा भी निकाल सकते हैं। चेक, बैंक आहरण द्वारा, मतलब फॉर्म भरकर, और एक चेक द्वारा। चेक, एटीएम, बैंक आहरण। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, भाई याद रखना। चेक कितने प्रकार के होते हैं हमने बता रखा है। चेक 3 प्रकार के होते हैं। बियरर चेक होता है, बियरर चेक मतलब खुद का चेक। आप बियर चेक बनाते हैं तो आप अपना सिग्नेचर जब तक नहीं करेंगे तब तक आप हो चाहे दूसरा आदमी हो पैसे नहीं निकाल सकता। और इसके बाद एक होता है भैया आदेशिक चेक। आप आदेश देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो आदेशिक चेक यूज करते हैं कि भैया इतना पैसा इनको दे दीजिए हमारे बैंक से, तो वह देते हैं। एक होता है भैया क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में 2 चेक होता है। आप कोई पैसा अगर अपना मंगवाना चाहते हैं तो अपने अकाउंट में मंगवाना चाहते हैं, या भी दूसरे अकाउंट में मंगवाना चाहते हैं, तो 3 प्रकार के चेक हो गए। एक आदेशिक चेक, एक आपके बियरर चेक, एक आपके आदेशित चेक, मतलब सॉरी, एक बियरर चेक, एक आदेशित चेक, एक आपके क्या हो गए भाई क्रॉस चेक। 3 हो गए। इसके बाद अगला पूछा है, वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता खोलने पर 1 वर्ष में कितना सेवा शुल्क लेता है। भाई देखिए 1 वर्ष के लिए, जैसे आपको पता है कि बैंक में कुछ मान लीजिए प्रॉब्लम है और आपका पैसा मान लीजिए कि 200 रुपये आपने जमा किया है भाई, जैसे हम लोग के खाता है तो 200-300 ये होते हैं। तो 200-300 होने का मतलब है जैसे ही आपका 1 साल बीता, 2 साल बीता, 2 साल तक 300 छोड़े हुए हैं आप, तब तो पता चला 200 रुपये कट गया 2 साल का। तो आपको लगता है अरे हम तो कुछ किए ही नहीं, 200 कैसे कट गया। बार बार चेक करते हैं आप। तो आपको पता होना चाहिए, जो आप अगर एसबीआई बैंक में खाता खुलवाए हैं तो एसबीआई बैंक हर साल 50 रुपये लेता है आपके पैसे से। आप उसमें चाहे जितना रखा रहें, चार्ज लेगा केवल खाता का, हर साल का चार्ज लेता है वो, ठीक है ना। तो ये हो गया 50 रुपये, आज भी 50 रुपये ही है, शायद 5 रुपये बढ़ा है बताएंगे, लेकिन अभी आप जो लिखेंगे 50 पे ही लिखेंगे। बैंक जाने के कोई 3 उद्देश्य बताइए। भैया बैंक क्यों जाएंगे? आप धन जमा करने जाएंगे, ऋण लेने जाएंगे, और आप मान लीजिए कोई बड़ा आप इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए जाएंगे। आप क्या लेने के लिए? लोन लेने के लिए जाएंगे, लोन चुकाने के लिए जाएंगे, है ना। अब यह मत बोलिएगा जाएंगे भैया जी बैंक में है तो भैया को खाना पहुंचाने जाएंगे, तो ये बात तो अलग है और वह तो आपका दायित्व है। लेकिन अगर बात करेंगे, बहुत सारे काम हो गए, पैसा निकालने, खाता खुलवाने, एटीएम लेने, एटीएम का कार्ड लेने, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो 3 चीज़ कोई लिख दीजिएगा। सबसे अच्छा होगा कि धन जमा करने, ऋण लेने, इसके बाद लोन लेने, या फिर आहरण करने, बैंक को पैसा निकालने, ये 3 चीज़ लिख सकते हैं। बैंक में खाता किस प्रकार खोला जाता है हमने बता दिया भैया। बैंक में खाता खोलने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा वहाँ पर आहरण फॉर्म मिलेगा, सॉरी, एक फॉर्म मिलेगा, आहरण नहीं, एक फॉर्म मिलेगा खाता खोलने का, तो उसको आप लेंगे, भरेंगे। भरने के बाद उसमें सारा डिटेल अपना डालेंगे। डिटेल में एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जिसका पहले से उसमें खाता है, उस व्यक्ति को भी आप वहाँ पर ले जाएंगे। उस व्यक्ति को आप बोलेंगे परिचयदाता, उस बैंक का परिचयदाता। आपसे परिचय तो बहुत सारों का है, जिसका खाता उसमें नहीं भी है उसका भी है, जिसका है भी उसको भी है, लेकिन जिसका है वह अनिवार्य है, उसको आप लेके जाएंगे। वहाँ पर उसका अकाउंट मांगा जाएगा, वो कितने दिन से खाता खुलवाया है वो मांगा जाएगा, उसका सिग्नेचर लगेगा। लगाने के बाद वह यह सिद्ध करेगा कि हाँ हम इस व्यक्ति को जानते हैं, फला व्यक्ति को, इसका खाता आप खोलिए, है ना। तो इसका मतलब यही होता है। फिर उसके बाद आपका खाता खुलेगा। ये सारी बातें आप लिखेंगे। बैंक का खाता कैसे खुलता है, जमा करेंगे, 1 से 2 दिन में आपके पास नंबर पर जो मेल दिए होंगे, जो आधार कार्ड दिए होंगे, उसके माध्यम से ऐड होने के बाद आप पर मेल आ जाएगा या फिर मैसेज आ जाएगा, भैया आपका खाता ओपन हो चुका है, 500 रुपये से 1000 रुपये डाल दीजिए, तो आप डालते हैं, ठीक है ना। बैंक खातों के प्रकार, भैया बैंक खातों का प्रकार बताइए। बैंक खातों के प्रकार में बात करें तो फिर वही चीज़ है, फिर बार बार दोहरा के पूछ रहा है कि बचत खाता होता है, चालू खाता होता है, समयावधि खाता होता है, संचयी खाता होता है, अल्पवयस्क खाता होता है। 5 प्रकार के खाता होते हैं। कौन कौन से? चालू खाता, चालू खाता के बाद भैया बचत खाता, चालू खाता, बचत खाता, इसके बाद तीसरा नंबर क्या बताया? संचयी, या फिर
संचयी को क्या बोलते हैं एक बार और? संचयी को बोलते हैं भैया आवर्ती जमा खाता। संचयी खाता या फिर आवर्ती जमा खाता। चालू खाता आपका बचत खाता, चालू खाता बचत खाता, इसके बाद संचयी आवर्ती जमा खाता, इसके बाद सावधि सावधि जमा खाता, और इसके बाद एक और होता है अल्पवयस्क खाता। 5 प्रकार के खाता होते हैं, इसको लिख लेंगे। सबके बारे में मैंने बता दिया भैया। जो बचत खाता होता है वो 500 रुपये में खोला जाता है, सभी लोग खुलवाते हैं। और एक चालू खाता होता है जो उद्यमी खुलवाते हैं, जिनको बार बार बहुत बड़े बड़े रकम को लेना देना होता है, वो खुलवाते हैं। सावधि जमा खाता क्या होता है? सावधि जमा खाता जो होता है भैया, यह बैंक के खाताधारी के प्रमाण पत्र प्रदान करने पे मिलते हैं। बैंक के खाताधारक जो होते हैं वो प्रमाण पत्र देते हैं कि भैया हाँ हमारा खुलवाना है, तो वो खुलवाते हैं, है ना। छमाही होता है, तिमाही होता है, सालाना होता है, इस आधार पे खुलता है वो। इसके बाद आवर्ती संचयी जमा खाता जो होता है, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे पैसे जमा करते हैं, 3 साल 2 साल 3 साल 1 साल 5 साल बाद जो आपको मिलता है चेक के रूप में, ठीक है। साधारण ब्याज का सूत्र बताइए, पूछा है भैया। मूलधन गुणे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे टी बटे 100, तो आप निकाल सकते हैं साधारण ब्याज। मिश्र धन का फॉर्मूला बताइए, तो मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे मूलधन प्लस आपका एसआई, मतलब कि आपका साधारण ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरह से बता देंगे। बताना भाई, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आप पढ़ लिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बेसिक क्लास देखें। बिना बेसिक क्लास के आप डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं करिए, हम तो यही कहना चाहेंगे। बिना बेसिक क्लास देखे आपको तीर चलाने के बहुत सारे फंडे नहीं पता है। बस आप सीख लिए कि गर्दन पे मारेंगे तो मुड़ी कटेगा, हाथ पे मारेंगे तो हाथ कटेगा, यहाँ मारेंगे तो यहाँ कटेगा। अगर आ गया ऐसा व्यक्ति जिसका मुड़िए नहीं रहे, जिसका हाथे नहीं रहे, तब कहाँ काटेंगे उसका? तो इस वजह से थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको थ्योरी पढ़िए। रूपांतरण से क्या समझते हैं? रूपांतरण का मतलब होता है जिसके लिए प्रत्येक ब्याज का मूलधन में जोड़कर नवीनतम मूलधन प्राप्त किया जाता है, उसे बोला जाता है रूपांतरण, या वह सावधि जमा खाता, सावधि कहते हैं। या फिर समयावधि के बाद जो मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने पैसे जमा किया, अमाउंट जिसे बोलते हैं। आपने 10 रुपये जमा किया, 10 रुपये पर 1 साल बाद आपको 2 रुपये मिला, तो 12 रुपये आपका क्या हो गया? समयावधि के बाद जो आपको धन मिल रहा है वो चीज, ठीक है ना, रूपांतरण होता है। अच्छा, एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या है पूछा है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस यह है कि हर पहले साल के लिए साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी समान होंगे। दूसरे साल के लिए मूलधन पर भी, और जो ब्याज होगा मूलधन का उस पर भी ब्याज मिलता है, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर भी ब्याज दूसरे साल से लगना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे दर को हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ऐसे ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक है भाई, हमने बढ़ा रखा है, आप देख लेंगे। अब बोला गया भैया, बताइए, पूछा गया प्रश्न, क्या यह सत्य है? पहला पूछा गया है, ब्याज दर का संयोजन मासिक भी होता है, त्रैमासिक भी होता है, खटमासिक यानी छमाही भी होता है, और सालाना भी होता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही भाई। 3 मासिक, 3 महीने पर आप भी ब्याज पा सकते हो, 6 महीने पे भी मिलता है, 1 साल पे भी मिलता है, और 4 महीना पे भी मिलता है। 4 महीना मिलता है, मासिक मिलता है 3 महीने पे, 6 महीने पे, उसके बाद सालाना 2 साल, इस तरह से ब्याज मिलता है आपको। बिल्कुल सही बात है, ये सही बोला है। अब बोला गया 4 के पावर 3 का हल करिए भाई। 4 के पावर 3 का हल नहीं कर पाओगे, आप बताना। 4 के पावर 3 का हल क्या करोगे? 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64, 4 चौके 16 चौका 64। बोला 2 के पावर 2 का हल करिए, 2 दूनी 4 हो गया। बताओ, ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, अब आप कहां से फेल होगे? 2 के पावर 8 का हल बताइए। 2 के पावर 8 का हल का मतलब कि 2 दूनी 4, 2 के पावर 2 कर दो और यहाँ पे 4 कर दो। 4 के पावर 4, 4 के पावर 3 का आपने देखा 64, 4 चौके 16 चौका 64, 64 चौको कर दीजिए, 4 चौके 16 को 6 में 1, 4 चौके 24 1 25, 256 हो जाएगा मित्र। बताना अब क्या इसमें क्या है, बताना। अब पूछा गया 2 गुणे 7, 2 बटे 7, देखिए 2 बटे 7 गुणे 2 बटे 7 गुणे 2 बटे 7 का, भैया देखिए ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस है, इस प्रकार से चल रहा है। बेहतरीन क्लासेस तो खत्म हो चुके हैं, ये प्रैक्टिस सिर्फ राजन से चल रहा है भाई। हम 17 क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, पहुंच गए 40 नंबर के प्रश्न पर। बताओ, 17 3 20 20 40 23 प्रश्न हमने कर लिया अभी तक। बताना कितना समय लगा? समय नहीं लगा मित्रों, इसी तरह आप भी करोगे, बस इसको सॉल्व कर दीजिए मित्र। क्या आ जाएगा? 2 बटे 7 के पावर में 3 हो जाएगा मित्र। बताना, समझ आया ना? 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 7 49, 343 कर दो, 8 बटे 343 कर दीजिए, यही आपका राइट आंसर है। हमने बता रखा है 60 तक का स्क्वायर, जो बच्चे बेसिक क्लास देखे होंगे उनको पता होगा। यम गुड़े यम का वैल्यू बताइए। देखिए पूछा यम गुड़े एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? यम के पावर 3 हो जाएगा मित्र। बताना। देखिए बीसी प्रश्न की बात हुई थी, हमने कहां तक पहुंच गया हम लोग। अब पूछा गया आपसे एक प्रश्न, भैया इसको इरेज कर दें पहले ना, बस आप लोग सहयोग करिए। आप लोग के लिए यूपी टेट का पेपर हुआ ना भाई, अभी तक आप लोग का वैलिड नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं मित्र, यूपी टेट
हम चुटकी में आप लोग उड़ाओगे। बेहतरीन नंबर 120 से नीचे कोई नहीं पाएगा, यह हमारा दावा है, ठोक कर दावा है, इतना बता देते हैं मित्र। जो 30 में 30 मैथ में है, 30 में 30 इन्वायरमेंट में है, 30 में 30 हिंदी में है, पूरा दावा ठोक के कहते हैं मित्र। अगर आप पूरा का पूरा लेक्चर देख के जाते हैं तो शायद ही एक नंबर आपका दाएं बाएं हो, एक भी नंबर दाएं बाएं नहीं होने देंगे, इतना याद रखना। हम क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस आया था, तो आउट ऑफ सिलेबस से बाहर, कई गुना बाहर हमने पढ़ा रखा है। आप आकर तो देखना, मतलब 47 लेक्चर होंगे इन्वायरमेंट के, 70 लेक्चर होंगे मैथ के, हिंदी के 60-70 लेक्चर होंगे। बेसिक क्लास प्लस प्रैक्टिस सेट, जो हिंदी का रात में हो रहा है उसको भी करिए, डीएलएड में भी काम देगा, हर जगह काम देगा। आपसे रिक्वेस्ट है मित्र, हमने रचना पर, जो आपका साहित्य है उस पर हमने 400 प्लस प्रश्न दिए हैं मैराथन में, हिंदी में, देख कर जाना, फोड़ के आओगे मित्र। ऐसे ऐसे क्लास हैं साइंस के जो हमने क्लास दिए हैं सुपर टेट के लिए, 26 प्रैक्टिस सेट है, 26 के बाद भी एक्स्ट्रा है, लेकिन हमने उसमें 26 ही जोड़ रखा है सिर्फ। तो आप आइए प्लेलिस्ट में, हर प्लेलिस्ट को चेक करिए पहले कि सर इसमें क्या क्या है। आपको बता रहे हैं, एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है किसी प्रैक्टिस सेट के लिए भी, कहीं पे भी नहीं, बेहतरीन तरीके से आपको दिया गया है। आप विश्वास करिए, 3 महीने बाद फिर से यूपी टेट होगा, फिर से सी टेट होगा, तो कहाँ से खोजोगे? अभी से तैयारी में नहीं लगेंगे तो मित्र नहीं हो पाएगा, इतना याद रखना। मुश्किल होगा बहुत एग्जाम क्लियर करना। बहुत बच्चे हैं करके आए 84 नंबर, इतने इजी पेपर को 84 नंबर, जो जनरल का नंबर होता है 90 नंबर लाना होता है, और SC ST OBC PH और जो EWS हैं उनके लिए 83 नंबर 82 नंबर है। तो आपको 90 नंबर तक नहीं आ रहा है, बताओ कहाँ से पढ़ के जा रहे हो? बाद में पता चल रहा है कि सर आपके क्लासेस हमको अब मिल रहे हैं, बहुत अच्छा होता सर पहले मिल जाता। तो यही चीज़ अगर आपको बताई जा रही है पहले, तो आप उसे को पढ़िए, दूसरे को शेयर करिए, अपने भाई को, अपने बहन को। भैया एक घर में हमको लगता नहीं कोई सारे बच्चे बीएड न करे हों, या फिर डीएलएड न करना चाहते हों, या फिर शिक्षक न बनना चाहते हो, तो उनको अभी से पढ़ाइए, आपकी जिम्मेदारी है। अपने भांजा भतीजे मामा मामी मौसी मौसा लड़के सबको बताइए भाई, शेयर करिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए मित्र, ये बोला गया है 1/1000 का रूट में क्यूब रूट है, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। एक वैल्यू पूछा है मित्र आपसे 0.001। देखिए यही सब आता है यूपी टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में, यही सब आते हैं मित्र। बच्चे नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे को जो होता है ना बेसिक, वो क्लियर नहीं होता है। हमने बेसिक आपने पढ़ रखा भी है, क्यों नहीं क्लियर होगा? देखना यहाँ पे क्यूब रूट है मित्र, यह 729, इसका वैल्यू बताइए, ये बताइए। एक यह प्रश्न पूछा गया है, यह आपका क्या है, जीवा है, जीवा से 2 ऐसे गए हैं, ऐसे है। यह 40 डिग्री दिया है मित्र, यह 40 डिग्री है, और यह 35 डिग्री है। ये कितना है? 35 डिग्री है। और यह एस नाम इसका है, इसका नाम पी है, इसका नाम आर है, और इसका नाम क्यू है। ठीक है ना? सॉल्व करिए, हमें पता है सभी ने सॉल्व कर दिया होगा। पी क्यू एस की वैल्यू कितना है? 35 डिग्री है। और यहाँ पर क्यू आर एस, क्यू आर, एक मिनट, क्यू आर पी की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री है। आपसे पूछ क्या रहा है? एस पी क्यू की वैल्यू बताइए। एस पी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है मित्र, बता दीजिए। देखिए ये 35 डिग्री भाई, यह 35 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, यह पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? एस पी क्यू, ये पूरा का पूरा वैल्यू पूछ रहा है, यह वाला। बता सकते हैं मित्र, हमने बता रखा है किसी भी एक जीवा से जो भी इसके वृत्त के बिंदु पर, या फिर वृत्त के चारों तरफ, वृत्त का जो ये कोर है, इस पर कोई भी एंगल बने, चाहे जितने भी एंगल बने, सब बराबर होते हैं। ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 40 मित्र। आपको पता है यहाँ से ये ट्रायंगल बन रहा है एक, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये पूरा का पूरा ये ट्रायंगल है मित्र। इसमें यह 40 है, यह 35 है, तो आपको पता है किसी भी एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 40 प्लस 35 माइनस कर देंगे मित्र। तो 180 माइनस, अगर आप 180 माइनस 75 कर देंगे मित्र, तो कितना आ जाएगा? 105 डिग्री आ जाएगा, बताना। तो यह वाला कितनी हो जाएगी? 105 डिग्री होगा। तो यही पूछ रहा है एस पी क्यू कितना हो गया? 105 डिग्री हो जाएगा मित्र ना। इसको देखिए, यह -64 है मित्र, इसको 729, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखना। रूट में आएगा -4 चौके 16, -4 चौके 16 चौके 64, 3 का जोड़ा बना क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है, तो एक -4 बाहर आ गया, इंटू ये वाला देखिएगा, ये आपको पता है 27 का स्क्वायर है और 9 का क्यूब है, तो 9 गुणे 9 गुणे 9, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट लगा है, तो एक 9 इनमें से बाहर आ जाएगा, 9 चौको 36 -36 आपका राइट आंसर होगा। इसमें देखना मित्र, यहाँ पे क्यूब रूट लगा है, तो 1/10 आपका राइट आंसर होगा मित्र, है ना, क्योंकि 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं आप 10 की पावर -1। इसमें देखिएगा 0.001 है मित्र, तो 1/, आप वही चीज लिख सकते हैं 1000, इसका मतलब यही हो गया। 1000 से ऊपर 1000 से नीचे गुणा करा दिए, जब 1000 से ऊपर गुणा कराए तो यह पॉइंट पूरा हट गया, यह 1 2 3 है, एक इधर आ गया तो एक बच गया, क्यूब रूट है तो वही चीज इसका भी 10 के पावर -1 आंसर होगा।
बताना मित्र, कहाँ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं। हमने 45 क्वेश्चन कर लिया, बस करें आज के लिए। एक प्रश्न और कर लीजिए जो दिया है आपके लिए, देखिए यहाँ पर दिया है आपको, एक दो प्रश्न और दिया है मित्र। चलिए हम आपको इसका दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं ना, बस बहुत होता है भैया। देखिए हमने 30 प्रश्न कर लिया प्रैक्टिस आज, लेकिन हमारा 20 का ही बात होता है। 30 प्रश्न मतलब कि बहुत प्रैक्टिस आपने किया। और भी तो सब्जेक्ट है, रिवीजन भी तो करना है आपको, ठीक है ना। भले छोटा क्लास हो, छोटा सा मैराथन का मतलब यह मतलब थोड़े है कि छोटा क्लास में अगर हम कम समय में 40 प्रश्न कर लिए तो एग्जामिनर को कहेंगे भैया 1 घंटे का पेपर था या आधे घंटे का पेपर था, आप 1 घंटे क्यों बनाए थे। भैया ये आपकी बहादुरी होनी चाहिए ना, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है, इस वजह से आपने कर लिया। बताइएगा इसका। देखिए 3.5 सेंटीमीटर ये प्रश्न दिया है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया, खींचिए। अच्छा यह आपको ये आपको रचना करना है भाई, रचना के लिए भी आता है। देखिए हम आपको लिख देते हैं, प्रश्न आप अपने से करेंगे। आप प्रकार उकार रखे होंगे, गोलाई प्रकार, चांदा वगैरह रखे होंगे ना, इस सबसे करेंगे। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, का एक वृत्त खींचिए, वृत्त खींचिए, वृत्त खींचिए भाई। इसके लिए भी 5 नंबर का आता है रचना लिखने को। उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, उस वृत्त पर, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, P लीजिए, P लीजिए। वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, फिर उसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रेखा खींचिए, ठीक है भाई। दूसरा log 1 बेस 10 की वैल्यू बताइए, का वैल्यू बताइए। एक और प्रश्न लीजिए, लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है भाई, सबको पता होना चाहिए। अंकित मूल्य पर दिया जाता है, हम बता देते हैं। लाभांश जो होता है शेयर के अंकित मूल्य पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर दिया जाता है लाभांश, ठीक है ना भाई। नॉमिनल वैल्यू जिसे बोला जाता है, यह बताएंगे आप। बेहतरीन प्रश्न आ गया, देखिए ए बराबर दिया है, आपने करा रखा है भाई 2 3 5 7 9 11 13, और बी बराबर दिया है आपको 1 5 9, समुच्चय वाला है भाई, 9 13 17 सेट वाला है, और 21, 21 दिया है, 21 दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपको बताना है, आपको क्या बताना है भाई, ए इंटरसेक्शन बी बताना है, ए यूनियन बी बताना है, ए माइनस बी बताना है, बी माइनस ए बताना है। फटाफट बताइएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप बताएंगे, बस इतना प्रश्न बहुत है आपके लिए। एक और ले लीजिए भाग वाला, तो एक और ले लीजिए, प्रश्न लेना है तो प्रैक्टिस करिए बस। 9a का स्क्वायर माइनस 24a प्लस में 18a क्यूब को भाग दीजिए, को भाग दें, भाग दें, किससे भाग देना है आपको, 3a से भाग देना है। बताइए 3a से भाग देना है। यह कितने प्रश्न हो गए, 1 2 3 4 5 प्रश्न हो गए आपके लिए। पांचों प्रश्न करके आप बताएंगे, ठीक है ना भाई। फटाफट बताइए। इसके बाद हम कल से 50 प्रश्न तक हो गया आपका, 50 के बाद 51 नंबर से कल चलेंगे, 51 के बाद कुछ ही प्रश्न रह जाएंगे, उसके बाद लघु उत्तरी शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए शेयर करिए, आप लोग पढ़ाई करिए मस्त तरीके से। 3 बजे आइए, फिर उसके बाद रात में 9 बजे आइएगा हिंदी के क्लास में। धन्यवाद।